जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान के द्वारा वर्णित धर्मामृतम के 36 गुणों में 27-28 समशत्रु च मित्रे च के दूसरा एपिसोड के बारे में कहने जा रही हूँ। याज्ञवल्क्य का कोई मित्र शत्रु नहीं, तो वे तटस्थ थे। क्या उनका प्रेम दिखाना अपना स्वार्थ साधने के लिए था? आजकल श्वेत वस्त्रधारी लोग हर 5 वर्ष में गांव में दौड़ते हैं। गांव के लोगों के साथ उनका मित्र संबंध है? नहीं, उनका स्वार्थ संबंध है। उन्हें लोगों का मत चाहिए, इसलिए वे जनता जनार्दन कहते हैं। वे कहते हैं कि शास्त्री जी हमें जनता में जनार्दन दिखते हैं। वे महामूर्ख लोग हैं। उन्हें बोलने की सभ्यता भी उनके पास नहीं है और अपने को महान तत्वज्ञानी समझ बैठे हैं। उनका मात्र स्वार्थ संबंध है। एक बार मत प्राप्त हो जाए तो फिर उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जनता जनार्दन नहीं, जनता ही जनता का जनार्दन का जनता है। याज्ञवल्क्य का जगत के साथ मित्र संबंध नहीं, क्योंकि हम में मित्र जैसी कोई बात नहीं। शत्रु संबंध नहीं, क्योंकि शत्रुता करने की हम में शक्ति नहीं। याज्ञवल्क्य का किसी से कोई अपेक्षा नहीं, इसलिए स्वार्थ संबंध भी नहीं और तटस्थ भी नहीं है। क्योंकि इतने ऊंचे याज्ञवल्क्य हम बौनों को ऊपर उठाने के लिए नीचे झुके हैं, तो क्या यह उनकी साधना है? नहीं, यह उनकी साधना नहीं। उनकी साधना तो पूरी हो गई है। तो क्या वे अपना पाठ पक्का करने आते हैं? नहीं, पाठ तो उनका पक्का हो चुका है। उन्हें अब रटने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर उनका जगत के साथ कैसा संबंध है? जगत के साथ उनका अनिर्वचनीय संबंध है, जिसे वाणी से नहीं कहा जा सकता। वेदांत में भगवान का सृष्टि संबंध अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय अर्थात क्या? जिसमें प्रेम भाव आसक्ति है और नहीं भी है। इसलिए भगवान का हमसे मित्रता, शत्रुता, सस्वार्थ अतटस्थ संबंध न होने पर भी संबंध तो है ही। यही अनिर्वचनीय कहा जाता है। एक बार एक संत समझाता है कि भगवान का हमारे ऊपर कितना प्यार है, इसलिए हमको भगवान के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। इतने में एक अपने को नास्तिक मानने वाला व्यक्ति उठकर कहता है कि जगत में भगवान जैसा कोई चीज नहीं। अभी मैं भगवान को खूब गाली देता हूँ, देखता हूँ कि तुम्हें भगवान आकर हमारा गला पकड़ते हैं। ऐसा कहकर उसने भगवान को जी भरकर गालियां दी। उसके पश्चात पूछा कि कहाँ है तुम्हारा भगवान? यदि रहते तो आते नहीं। यह सुनकर संत कुछ न बोलकर तनिक मुस्कुराए और अपने में चर्चा करने लगे। इतने में अचानक एक छोटा सा बालक हंसता खेलता उधर आया। उस छोटे से नटखट बालक को देखकर नास्तिक को उसे गोद में लेने की इच्छा हुई। उसने
उस बालक को गोद में उठाया। तब उस बालक ने उस नास्तिक की दाढ़ी मूछ खींचा और जोर से गाल में एक तमाचा मारा। नास्तिक ने यह देखकर और खुश हो गया और उसे चुम्बन लेने लगा। यह देखकर संत हंसने लगा। तब नास्तिक ने कहा कि ये तुम हंस क्यों रहे हो, इसमें हंसने की क्या बात है। उसने कहा कि अब तो तुम्हें मालूम हो गया ना कि जगत में भगवान हैं। नास्तिक ने कहा कि इस बात से हमारे प्रश्न का कहाँ संबंध है। ना संत ने कहा कि आप जैसे बड़े आदमी को कोई मूंछ खींच कर गाल में तमाचा मारे तो तुम क्या करोगे। उसने कहा कि ऐसा करने की किसकी ताकत है। यदि कोई ऐसा धृष्टता करे तो उसकी मैं 32 तीसी गिरा दूं। यह सुनकर नास्तिक ने कहा कि अभी यह बच्चा ने तुम्हारे साथ ऐसा ही किया, फिर तुम क्रोध न होकर उसे चुंबन क्यों लिए। तब नास्तिक ने कहा कि यह तो बच्चा नासमझ है, बच्चे ऐसे ही करते हैं। इस पर ऐसा करने से हमें गुदगुदी लगती है, आनंद होता है और उसे चुंबन ही लिया जाता है, मारा नहीं जाता। तब संत ने कहा कि तुम चाहे कितना भी बड़े और विद्वान क्यों न हो, लेकिन भगवान की दृष्टि में तुम ऐसा बालक ही हो, इसलिए तुमने इतनी गालियां दी, फिर भी भगवान तुमको मारने नहीं आए। जो व्यवहार तुम इस बच्चा के साथ किया वही व्यवहार भगवान तेरे साथ करते हैं। भगवान के अस्तित्व में शंका करने की क्या आवश्यकता है। कितने ही संबंधी की हमसे कोई अपेक्षा नहीं होती, फिर भी हम बीमार पड़ते हैं तो वे हमारे पास आते हैं और दौड़ धूप करते हमारी सेवा करते हैं। इसमें उनको सदाचार की, अपने विकास की, सामाजिक अव्यवहारिकता की अपेक्षा होती है। अनिर्वचनीय संबंध इससे भिन्न है, इसकी अलग सुगंध है। जगत में इसके सामने कोई भी सुगंध फीका पड़ जाता है। यह आत्मीय संबंध है। ज्ञानेश्वर जैसे महापुरुष का हमारे साथ आत्मीय संबंध होता है। भगवान का सृष्टि के साथ अनिर्वचनीय संबंध है। जिस समय भक्त का भी जगत के साथ अनिर्वचनीय संबंध हो जाता है, उस समय भगवान उसके साथ शादी करते हैं। अनिर्वचनीय संबंध ही में सच्ची सुगंध है और ऋषियों का हमारे साथ ऐसा ही सुगंधित संबंध है। ऋषियों का हमारे साथ ऐसा ही संबंध, हमारा सृष्टि के साथ बौद्धिक संबंध है। हम मित्रता करके अपने मित्र का गुण अपने में लाना चाहते हैं या दुर्गुणों को दूर कर पाप से मुक्त होना चाहते हैं। इसी प्रकार संत तुलसीदास कहते हैं कि कहो तुलसीदास मेरा। तो संतों को प्रभु का प्रिय पात्र बनना होता है। ऋषियों की स्थिति इससे भी ऊपर की होती है। उनका सृष्टि के साथ भगवान के समान ही अनिर्वचनीय संबंध होता है। यदि याज्ञवल्क्य कहीं मार्ग में जाते हो और कोई व्यक्ति मिल जाता है तो वे कहते हैं कि अहो कितने दिनों बाद मिले। यह उनकी बाहरी दिखावा या व्यवहार नहीं है, वे सच्चे दिल से कहते हैं। यदि यह एपिसोड अच्छी लगी हो तो लाइक
और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।